सौम्या के पेरेंट्स हैरान तो होते हैं पर बात मान लेते हैं और साहिल को अपने बेटे का एड्रेस दे देते हैं और कहते हैं, बेटा तुम वहीं रहते हो तो जब सही लगे जाकर मिल लेना और जाने से पहले एक बार सौम्या के भाई सुधीर को फोन कर लेना जिससे वो भी छुट्टी लेकर घर पर ही रुक जाए और तुमसे मिल सके। जी ठीक है अंकल जी, मैं 2-4 दिन में समय निकाल कर चला जाऊंगा, तब तक आप भी सौम्या से बात कर लीजिएगा, साहिल ने जवाब में कहा। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया और सौम्या के पेरेंट्स मिलकर अपने घर चले गए। दोनों फैमिली एक दूसरे से मिलकर खुश थी। अब आगे जो भी डिसीजन होना था वो साहिल और सौम्या के ऊपर ही था। रात को जब साहिल की ट्रेन का टाइम हुआ तो वो भी अपने पेरेंट्स और दोनों बहनों से विदा लेकर निकल गया। साहिल के आने से जैसे रौनक आ गई थी उसके घर में। था भी तो वो माँ बाप का लाडला और अपनी दोनों बहनों का अभिमान। ट्रेन में बैठकर सबसे पहले साहिल ने सौम्या को कॉल किया। रिंग जाती रही पर फोन रिसीव नहीं हुआ। शायद बिजी होगी या फिर भैया होंगे पास में। ऐसा सोचकर साहिल ने दोबारा कॉल नहीं लगाया, बस मैसेज छोड़ दिया, मैं ट्रेन में हूं, सुबह पहुंच जाऊंगा इंदौर, कॉलेज पहुंचकर कॉल करना, मिस यू। फिर एक बार अपने ही मैसेज को पढ़ा और सौम्या के बारे में सोचने लगा। कितना अजीब था ना, सब कुछ ऐसे अचानक, सौम्या का मिलना, उससे प्यार होना और सबसे बड़ा इत्तेफाक ये शादी का प्रपोजल। सब जैसे एक सपना हो। ओह सौम्या, मैं आज बहुत बहुत खुश हूं, काश इस खुशी में तुम मेरे साथ होती। साहिल मन ही मन सौम्या से बात कर रहा था, फिर खुद पर ही हंसने लगा। कोई कैसे इतना करीब हो जाता है। अभी जब तक सौम्या नहीं मिली थी साहिल भी जैसे दुनिया की भीड़ का हिस्सा था। जब से सौम्या मिली है वो हर दिन और ज्यादा पास आती जा रही थी। खुद को कितना स्पेशल समझने लगा था साहिल सौम्या से मिलकर। ऐसा ही तो होता है इश्क का असर। ये बेरंग सी दुनिया हजारों खूबसूरत रंगों से भर जाती है। सब कुछ कितना अच्छा लगने लगता है। सुबह 8 बजे साहिल इंदौर स्टेशन पर था, अपनी सौम्या के शहर। चलो आज देखते हैं सौम्या को कैसी है, 2 दिन से तो बात भी नहीं हो पाई है, साहिल ने खुद से ही कहा और मुस्कुराकर आगे बढ़कर ऑटो ढूंढने लगा। इधर जब सौम्या ने साहिल का मैसेज देखा तो वो भी इंतजार करने लगी, कब कॉलेज जाए और कब साहिल से बात करे। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि साहिल ऐसे अचानक घर क्यों गया था। कॉलेज पहुंचकर क्लास शुरू होने से पहले उसने साहिल को कॉल किया। हेलो, कैसे हो यार, कितना मिस किया तुम्हें। उस बारिश के बाद तो तुमने बात भी नहीं की और मैं यहां कितनी परेशान हो रही थी, सौम्या ने साहिल से फोन पर कहा। साहिल ने हंसते हुए जवाब दिया, बात क्या करता, मैं तो तुम्हारे साथ ही था हर पल। उस बारिश में बूंदों के साथ साथ मैं भी तो तुम्ही में समा गया था, तुम्हें महसूस नहीं हुआ क्या। साहिल को ऐसे रोमांटिक मूड में बात करते हुए सुनकर सौम्या शर्मा कर चुप हो गई। उसकी धड़कन फिर तेज हो चली थी। सौम्या का कोई जवाब ना सुनकर साहिल ने आगे कहा, सौम्या मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया इन 2 दिनों में। घर में अचानक जरूरी काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा यार। अच्छा, कल तुमने कॉल रिसीव क्यों नहीं किया था। मैंने ट्रेन में बैठकर सबसे पहले तुम्हें ही कॉल किया था, बहुत मन कर रहा था यार बात करने का, साहिल ने आगे पूछा। सौम्या ने जवाब दिया, भैया थे पास में, उनको अभी कुछ पता नहीं है ना तुम्हारे बारे में, इसलिए उनके सामने बात करना मुझे ठीक नहीं लगा। कहो तो भैया से बात करूं मैं घर आकर, साहिल ने सौम्या से पूछा। नहीं नहीं, अभी नहीं, अगर भैया ने मना कर दिया मिलने से तो मैं अभी तुमसे मिले बिना या बात किए बिना नहीं रह सकती हूं साहिल, सौम्या ने घबरा कर कहा। साहिल को हंसी आ गई पर उसने भी चुप रहना ही ठीक समझा। अच्छा, आज मिलोगी शाम को, साहिल ने सौम्या से पूछा। कहाँ, सौम्या ने पूछा। जहां तुम्हें सही लगे बता देना, या फिर कहो तो मैं कॉलेज से तुम्हें पिक कर लूंगा, फिर चलेंगे कहीं साथ में,
साहिल ने जवाब में कहा। ओके, 4 बजे आ जाना, फिर 5 बजे तक कॉलेज का टाइम होता है, तो वो 1 घंटा मैं तुम्हारे साथ बिता लूंगी। सौम्या ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। सौम्या के पास खड़ी वैशाली उसकी सारी बातें सुन रही थी। सौम्या ने जैसे ही फोन रखा, वैशाली फिर उसे छेड़ कर बोली, ओहो, कैसी चमक आ गई है चेहरे पर, 2 दिन से तो बैटरी डाउन थी। और फिर जोर से हंसने लगी। सौम्या भी शर्मा कर हंस दी, फिर बोली, अच्छा सुन, आज मैं तेरे साथ कॉलेज से वापस घर नहीं जाऊंगी, साहिल आएगा मुझे लेने, तो तू संभाल लेना। अगर भाभी का कॉल आए तो बोल देना मैं तेरे साथ ही हूं। वैशाली ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पर मुझे क्या मिलेगा? तुझे क्या चाहिए, बोल, सौम्या ने पूछा। इस पर वैशाली ने हंसते हुए कहा, बता दूंगी टाइम आने पर, अभी चल, क्लास का टाइम हो गया यार। फिर दोनों क्लास में चली गई।